हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। गांधारी ने और सभी ने धृतराष्ट्र को ही महाभारत के लिए कई तरह से जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि एक धृतराष्ट्र थे जो राजा होते हुए भी सही तरीके से न्याय नहीं कर सके। एक अकेले अपने पुत्र मोह के कारण उन्होंने अपने 99 पुत्रों, यहाँ तक कि असंख्य सैनिकों की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने राजा होते हुए सही तरीके से न्याय नहीं किया, जिसका परिणाम महाभारत था। जब उनका और उनके भाई में राज्य सिंहासन के लिए कौन उत्तरदायी होगा, हम धृतराष्ट्र के देख नहीं सकते थे, इसलिए सभी ने मिलकर फैसला लिया कि पांडु को राजा बनाना चाहिए। उसके बाद पांडु को किसी कारणवश श्राप हो गया, तो उन्होंने अपने भ्राताश्री को राजा बना दिया। उसके बाद उनके पुत्र से पहले पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हो गया, जो कि न्याय संबद्ध था कि जो ज्येष्ठ कुरुवंश का राजकुमार होता है उसे राजा बनाया जाता है। उसके बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह के लिए हमेशा ही सिर्फ दुर्योधन ही नजर आया है। उनके पुत्र मोह दुर्योधन के प्रति अन्यायपूर्ण कृत्य जैसे को रोकने उनकी विफलता, पांडवों को उनका हिस्सा ना देने के बहुत से कारण है, क्योंकि उनके वास्तव में पांडवों के पिता पांडु राजा थे, जो कि कायदे से तो युधिष्ठिर को ही राजा नियुक्त कर देना चाहिए था, लेकिन वह अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ना उनका हिस्सा देने के लिए, ना उनको किसी भी तरह से सम्मान देने को वह तैयार थे। यहाँ तक कि दुर्योधन उन्हें अपना भाई मानने को भी तैयार नहीं था। दुर्योधन के प्रति अंधा मोह। गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि वे दुर्योधन के कहने पर बार बार जुए के लिए पांडवों को बुलाते हैं और यह कुल का विनाश करेगा, जिसके लिए धृतराष्ट्र ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वह अपने पुत्र मोह, अहंकार और लालच को नियंत्रण नहीं कर पाए। अगर वह यह सब बातें मान जाते तो शायद ये महाभारत युद्ध टल सकता था। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों को उनका हिस्सा 5 गांव लौटाने का आग्रह किया ताकि युद्ध टाला जा सके, लेकिन धृतराष्ट्र ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे अब निष्पक्ष नहीं रह सकते और युद्ध को दरवाजे पर दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। गांधारी ने याद दिलाया कि अब जब दुर्योधन का जन्म था, तब ज्ञानी विदुर ने उनसे त्यागने की सलाह दी थी, जिसे धृतराष्ट्र ने मोहवश नहीं माना और अब उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि वह राजा बने, वही इच्छा लेकर दुर्योधन भी पला बड़ा, जो कि शकुनी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसको उकसाया, जिससे कि कुरुवंश का विनाश हो सके। उन्होंने धृतराष्ट्र कहा कि वे राजभवन छोड़कर पांडवों से विनती करें और सेनाओं को लौटाएं, क्योंकि केवल वही युद्ध रोक सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, वह निष्पक्ष नहीं हैं। गांधारी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि इतिहास इसके लिए धृतराष्ट्र को ही जिम्मेदारी ठहराएगा, क्योंकि वह अपने पुत्रों के गलत कामों को रोकने में विफल रहे, लेकिन फिर भी वह नहीं माने। जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, तब भी धृतराष्ट्र ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया और बाद में द्रौपदी का अपमान हुआ। धृतराष्ट्र इन घटनाओं को रोकने सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि अगर द्रौपदी का चीरहरण रोक दिया जाता तो शायद महाभारत युद्ध होता ही नहीं। पांडव अपना अपमान पी जाते, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान वह इस तरह नहीं सह सकते थे। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को सलाह दी कि दुर्योधन के गलत कार्यों को रोकने की आवश्यकता है, लेकिन धृतराष्ट्र ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था वो हमेशा अपने पुत्र के विनाश को खुद ही आमंत्रित करता था। अगर वो एक पिता के रूप में अपने पुत्र को समझाता या उसे दंडित करता, तो शायद उसके 99 पुत्र जीवित होते और शायद ये महाभारत युद्ध में लाखों लोग नहीं मारते। इसलिए सीधे तौर पर दुर्योधन से ज़्यादा धृतराष्ट्र जिम्मेदार है, जो कि एक राजा है और राजा होने का कोई भी दायित्व निभा नहीं सका और ना ही वह महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को रोक सके। इन कारणों से धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने पुत्र को ही अहमियत